सोच के देखिए, 2 लोग एक ही क्लास में पढ़ते हैं। एक हर फेलियर के बाद हार मान लेता है, जबकि दूसरा हर फेलियर को सीढ़ी बना लेता है। आखिर ऐसा क्या फ़र्क है इनके बीच? क्या आईक्यू? क्या टैलेंट? नहीं, फ़र्क है सिर्फ सोच का, यानी माइंडसेट का। कभी ऐसा लगा है कि आप किसी काम में अच्छे नहीं हैं, तो शायद आप कभी उसमें अच्छे हो ही नहीं सकते? या फिर आपने खुद को ये कहते सुना है, "मैं ऐसा ही हूँ"? तो हो सकता है आप भी फँसे हो एक फिक्स्ड माइंडसेट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस बुक की जो आपकी सोच की जड़ें हिला सकती है, माइंडसेट बाय कैरोल ड्वेक, और जानेंगे कैसे सिर्फ सोच बदलकर आप किसी भी फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। कैरोल एस ड्वेक द्वारा लिखित किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस एक परिवर्तनकारी पुस्तक है, जो ये बताती है कि हमारे मानसिकता का हमारे जीवन में कैसे गहरा प्रभाव पड़ता है। ड्वेक ने 2 प्रमुख मानसिकताओं की पहचान की है, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, और ये दोनों मानसिकताएं हमारे जीवन के हर क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, काम, रिश्ते और व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करती हैं। इस पुस्तक में ड्वेक ने यह भी समझाया है कि हम अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं और इस बदलाव से हमारे जीवन में असाधारण परिवर्तन आ सकते हैं। ड्वेक का मुख्य सिद्धांत यह है कि लोग अपनी क्षमता को किस प्रकार समझते हैं, ये उनकी मानसिकता पर निर्भर करता है। कुछ लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं जन्मजात होती हैं और वे इन्हें बदल नहीं सकते। इन्हें फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कहते हैं। जबकि अन्य लोग मानते हैं कि वे अपनी मेहनत और प्रयास से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इन्हें ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहा जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अपने आत्म संस्कार से डरते हैं और चुनौती से बचते हैं, क्योंकि वे मानते हैं कि असफलता उनका मूल्य घटा देती है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं और वे उन्हें एक कदम और आगे बढ़ने के रूप में लेते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट उन लोगों की होती है जो मानते हैं कि उनकी क्षमताएं स्थिर हैं और वे उन्हें नहीं बदल सकते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि यदि कोई चीज़ उन्हें कठिन लगती है या वे असफल होते हैं, तो इसका मतलब है कि वे इसमें अच्छे नहीं हैं। ये सोच उन्हें आत्मसंकोच, डर और निराशा की ओर ले जाती है। वे अपनी असफलताओं से डरते हैं और हमेशा सफलता की तलाश करते हैं ताकि उनकी क्षमता पर सवाल न उठे। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग ये मानते हैं कि प्रतिभा और बुद्धिमत्ता जन्म से तय होती है और वे मेहनत या प्रयास को उतनी अहमियत नहीं देते। इस मानसिकता के कारण वे कठिनाइयों से बचने के लिए सामान्य तौर पर कम प्रयास करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि यदि यह मुश्किल है तो वे इसमें सफल नहीं हो सकते। फिक्स्ड माइंडसेट का प्रभाव ये होता है कि इससे सीमित विकास होता है, क्योंकि लोग अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वे मानते हैं कि वे सीमित हैं। असफलता से डर होता है, क्योंकि ये मानसिकता असफलता को एक व्यक्तिगत विफलता के रूप में देखती है, जिससे लोग नई चुनौतियों से दूर रहते हैं। सुधार की कमी होती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी कमियों को पहचानता है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग इसे सुधारने की बजाय इसे अपनी कमजोरी मानते हैं। साथ ही ये मानसिकता स्ट्रेस और चिंता का कारण बनती है, क्योंकि इस मानसिकता वाले लोग हमेशा सफलता की तलाश में रहते हैं। वे अत्यधिक दबाव और चिंता का सामना करते हैं। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं समय के साथ विकास और प्रयास के द्वारा बढ़ सकती हैं। वे असफलताओं को सीखने और सुधारने के अवसर के रूप में देखते हैं और वे मानते हैं कि कठिनाइयाँ उन्हें मजबूत बनाती हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये समझते हैं कि मानसिकता की मेहनत से उनका विकास होता है और वे किसी भी मुश्किल काम को सीखने का अवसर मानते हैं। ये मानसिकता एक व्यक्ति को चुनौती लेने, जोखिम लेने और अपनी पूरी क्षमता को खोलने के लिए प्रेरित करती है। इस मानसिकता के अंतर्गत लोग अपने आत्म संस्कार से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे सीखने और बढ़ने के एक हिस्से के रूप में अपनाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट का प्रभाव यह होता है कि इससे विकास और सुधार होता है, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। वे चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और संघर्षों का सामना करने की क्षमता बढ़ाते हैं। इस मानसिकता में आत्म संस्कार और असफलताओं से डर नहीं होता, बल्कि ये हर अनुभव को सुधारने का अवसर मानते हैं। साथ ही
ये मानसिकता प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करती है क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ज़्यादा प्रेरित और उत्साही होते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि वे किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते वे मेहनत करें। ड्वेक के अनुसार मानसिकता का असर शिक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले छात्र सामान्यतः खुद को केवल उन्हीं चीज़ों में अच्छा मानते हैं जिनमें वे पहले से अच्छे होते हैं। इसके कारण जब उन्हें कोई नया और कठिन विषय मिलता है तो वे उसे छोड़ देते हैं या उस पर काम नहीं करते। दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र मानते हैं कि मेहनत से वे किसी भी विषय में सुधार कर सकते हैं, इसलिए वे लगातार मेहनत करते हैं और कठिनाइयों से डरते नहीं हैं। वे असफलताओं को सीखने के अवसर मानते हैं और इसके कारण वे लंबे समय में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। वर्क प्लेस में भी मानसिकता का बड़ा असर होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले कर्मचारी हमेशा अपनी स्थिति को सुरक्षित रखने के प्रयास में रहते हैं। वे आलोचना और फाइडबैक से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उनके व्यक्तिगत मूल्य को प्रभावित कर सकता है। इसके विपरीत ग्रोथ माइंडसेट वाले कर्मचारी फाइडबैक को एक सीखने का अवसर मानते हैं और हमेशा अपने काम में सुधार करने के लिए तैयार रहते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग काम में अधिक लचीलापन और रचनात्मकता दिखाते हैं क्योंकि वे समझते हैं कि असफलता का सामना करने से ही सफलता का रास्ता मिलता है। वे अपने काम में नया प्रयोग करने और चुनौती स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब हम अपनी मानसिकता को ग्रोथ माइंडसेट में बदलने का प्रयास करते हैं, तो हम न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में बल्कि पेशेवर जीवन में भी बड़े बदलाव देख सकते हैं। इस मानसिकता को अपनाने से हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है क्योंकि हम चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं और असफलताओं को सीखने का अवसर मानते हैं। जब हम खुद को चुनौती देने की मानसिकता रखते हैं तो हम अपनी सीमाओं को परखने और उन्हें पार करने की कोशिश करते हैं। ये हमें बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि हम लगातार सुधारने के अवसरों को ढूंढते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग नए कौशल जल्दी सीख सकते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि उनका मस्तिष्क लचीला है और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए तैयार है। वे डर के बजाय सीखने और सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस मानसिकता के तहत हम अधिक दृढ़ और संयमी होते हैं। हम किसी भी कठिनाई या असफलता से निराश होने के बजाय उसे एक और अवसर मानते हैं। जब हम किसी चीज़ में सुधार करने की कोशिश करते हैं तो हम अक्सर नए और रचनात्मक तरीके खोजते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपने काम में नवीनता लाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस मानसिकता को अपनाने वाले लोग हमेशा अपने साथ सकारात्मक आत्मसंवाद करते हैं। वे खुद से यह कहते हैं कि वे किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और असफलता सिर्फ एक कदम है जो सफलता की ओर ले जाता है। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच के अंतर को समझना बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह पहचानने में मदद करता है कि हमें किस मानसिकता को अपनाना चाहिए। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि क्षमताएं स्थिर और अपरिवर्तनीय होती हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि क्षमताएं समय और प्रयास से विकसित होती हैं। जब फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफल होते हैं तो वे इसे अपनी व्यक्तिगत विफलता मानते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से बचने की कोशिश करते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उन्हें अवसर के रूप में देखते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मेहनत का महत्व नहीं समझते, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मेहनत को सफलता की कुंजी मानते हैं। दोनों के बीच ये अंतर हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें किस मानसिकता को चुनना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन की दिशा तय करेगा।